नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज की करंट अफेयर्स अपडेट। आइए जानते हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। पहली खबर, लद्दाख में बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन। लद्दाख में 1 से 14 मई 2026 तक गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों का विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संघर्ष के समय में शांति थीम के तहत हो रहा है। इन अवशेषों को शरीर धातु कहा जाता है, जो बुद्ध की आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है। यह अवशेष पिपरहवा से प्राप्त हुए थे, जो प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़ा माना जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक शांति, सांस्कृतिक पर्यटन और भारत की बौद्ध विरासत को बढ़ावा देना है। साथ ही यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, कोमागाटा मारू घटना 1914। कोमागाटा मारू घटना हाल ही में चर्चा में है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के साथ हुए नस्लीय भेदभाव को दर्शाती है। 1914 में गुरदीप सिंह संधू द्वारा किराए पर लिया गया जहाज कनाडा पहुंचा, लेकिन भेदभावपूर्ण कानून के कारण यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया। भारत लौटने पर बजबज बंदरगाह पर ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने गदर पार्टी को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। आइए जानते हैं गदर आंदोलन के बारे में। गदर आंदोलन प्रवासी भारतीयों द्वारा शुरू किया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। यह आंदोलन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था और गदर नामक अखबार के माध्यम से क्रांति का प्रचार करता था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विद्रोह की योजना बनाई गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी मिल गई, जिससे आंदोलन असफल हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, एल नीनो अलर्ट और कृषि पर पड़ने वाले उसके प्रभाव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संकेत दिया है कि 2026 में एल नीनो विकसित हो सकता है। एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशियन के सरफेस टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जिससे ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं और रेनफॉल पैटर्न बदल जाता है। भारत में इसका असर कमजोर मॉनसून, हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि और एग्रीकल्चर सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। इससे फूड इन्फ्लेशन और वाटर स्ट्रेस की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए सरकार इरिगेशन, रिजर्वायर मैनेजमेंट और कॉन्टीजेंसी प्लानिंग पर ध्यान दे रही है। चौथी महत्वपूर्ण खबर, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स का विस्तार। यूनेस्को ने 2026 में नए ग्लोबल जियो पार्क्स को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या 241 हो गई है। जियो पार्क्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, फॉसिल्स और लैंडफॉर्म्स को संरक्षित किया जाता है और साथ ही स्थानीय संस्कृति व बायोडायवर्सिटी को भी जोड़ा जाता है। इनका उद्देश्य केवल संरक्षण ही नहीं, बल्कि एजुकेशन, अवेयरनेस और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। भारत में अभी कोई आधिकारिक ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, लेकिन लोनर लेक जैसे क्षेत्र संभावित उम्मीदवार माने जाते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण खबर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में यूनाइटेड नेशन द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य है मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकारों को फ्री प्रेस का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना। 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस। तो ये थी आज की 5 प्रमुख खबरें, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।